बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में 12 नए सूबे बनने जा रहे हैं? 27वीं आइनी तरमीम क्या लाई जा रही है? इस हवाले से मुख्तलिफ इतलात सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक पंजाब को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, सिंध को 2 हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा भी 2 और बलूचिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। कुल 12 नए सूबे जो हैं वो तश्कील दिए जाएंगे, जिसके लिए बताया जा रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम लाई जाएगी। लेकिन क्या ये तरमीम लाना मुमकिन है? हुकूमती जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस हवाले से इसकी तरदीद की, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदरून खाना इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में जो अब चारों सूबों की जो तकसीम है वो लसानी बुनियादों पर होती जा रही है, और इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इसको जो है वो नई तरमीम के ज़रिए छोटे सूबों में इसको तकसीम किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गवर्नेंस जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। ये सब क्या है, किस तरह से ये होगा, क्या ये मुमकिन है, इस पर आज के वीलॉग में हम तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे हम 27वीं आइनी तरमीम की। ये गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ासा भूचाल इस हवाले से आया हुआ है, और उसमें बताया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो यहाँ पर ये मनसूबा बना रही है। इस्टेब्लिशमेंट जो है, हुकूमत तो नहीं कहा जा सकता, हाँ, लेकिन कहा जा सकता है कि जो मुक़तदरा है पाकिस्तान की, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस हवाले से गौर कर रही है कि ये ऐसा फ़ैसला किया जाए। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर बलूचिस्तान की देखा जाए तो वहाँ पर बलोच कौमियत परस्ती का नाम लेकर अलहदगी की तहरीक चलाने की कोशिश की जा रही है। सिंध में अगर देखा जाए तो जब भी वहाँ पर मुहाजिर और सिंधी का आपस में जो इख्तलाफ है वो सामने आता है। पंजाब में जो है, जनूबी पंजाब के जो लोग हैं वो अपनी महरूमियों का रोना रोते हैं, और इसके अलावा जो है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे हज़ारा डिवीज़न है या डेरा इस्माइल ख़ान जो है, वहाँ पर उन एरियाज़ में जो है वहाँ पर उसको वो पश्तून बेल्ट से क्योंकि ताल्लुक़ नहीं रखते तो उनके हवाले से मुख्तलिफ तफसीलात सामने आती रहती हैं कि वो वहाँ पर से पेशावर से उनको जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो उनके लिए मसाइल का बायस बनता है। तो ये नाज़रीन, ये तमाम की तमाम सूरत हाल जो है वहाँ पर है, और अगर देखा जाए तो लसानियत की जो है वहाँ पर इन तमाम चीज़ों में नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ी बहस है, क्योंकि दोनों जो इसके हामी या इसके मुखालिफ, दोनों के पास दलाइल के अंबार हैं। इसके ऊपर मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं 2 दिन तक इस हवाले से बोल सकता हूँ कि जनाब बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं इस 2 दिन इस बात पर भी बोल सकता हूँ कि जनाब ये बिल्कुल एक गलत इक़दाम है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये मनसूबा माफ़ी चाहता हूँ, क्या ये मनसूबा जो है पाकिस्तानी अवाम जो है, क्या वो इसको कबूल करती हैं या नहीं। इस्टेब्लिशमेंट या मुक़तदरा जो भी इस हवाले से सोच रखते हैं, हुकूमत क्या सोच रखती है, ये एक अलग बहस है। लेकिन असल जो है वहाँ पर वो इसकी एक्सेप्टेंस पाकिस्तान के अवाम को होनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की जो अक्सरियत है वो वहाँ पर अभी क्योंकि जब भी 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, उस वक्त से यही जो मौजूदा सिस्टम है ये चलता आ रहा है, और तमाम लोग इसको जो है वो वहाँ पर तस्लीम किए हुए हैं। लेकिन अब अगर इसमें कोई तब्दीली आती है और नए सूबे जो हैं वो तश्कील दिए जाते हैं, तो उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसमें जो एक सबसे जो अहम पॉइंट वो कहा जाता है, जो इसके हक़ में कहा जाता है कि जनाब बहुत से जो सूबे हैं, जैसे पंजाब का अगर देखा जाए तो सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब जो है उसके वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आएंगे। यही सूरत हाल अगर आप पंजाब के जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे अगर आप कहें कि जी लाहौर वालों के लिए राजनपुर या सादकाबाद के जो हालात जाना है वो इस कदर आसान नहीं है। इस बात में काफ़ी हद तक हकीकत भी है, क्योंकि जनूबी पंजाब की जो वहाँ पर जिसे कहा जाए कि वहाँ पर मसाइल या वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो कभी भी उस तरह से नहीं हैं जिस तरह लाहौर
फैसलाबाद या गुजरांवाला या गुजरात या रावलपिंडी के रहने वाले लोगों की हैं, उनकी महरूमियाँ बदस्तूर मौजूद हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो वहाँ पर पेशावर की जो है वहाँ पर उसमें तरक्याती काम जिस तरह से होते हैं या दीगर शहरों में होते हैं, उस तरह से डेरा इस्माइल ख़ान जो है वहाँ पर नहीं होते। और यही बात जो है वहाँ पर हज़ारा डिवीज़न के हवाले से भी कही जाती है, लेकिन हज़ारा डिवीज़न मैंने पर्सनली देखा है बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर तामीरात हुई, बहुत ज़्यादा हुई। सबसे बड़ा जो वहाँ पे था हज़ारा मोटरवे जो तश्कील हुई, उसके बाद तो उस इलाके की किस्मत बदल चुकी है। लिहाजा ये कहना कि हज़ारा को उसका हक़ नहीं मिलता, मेरा ख़्याल है कोई दुरुस्त बात नहीं है। बलूचिस्तान में वहाँ पर बहुत से इलाके जो है वो बहुत से महरूमियों के शिकार हैं। अगर कोयटा या कुछ उसके आसपास के जो इलाके देखें वो निस्बतन बेहतर हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर अगर जाके सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि वहाँ पर बुनियादी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो भी नहीं पहुँचती। और उसकी एक बड़ी वजह गवर्नेंस जो है वहाँ पर, वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि बैड गवर्नेंस की वजह से इन इलाकों में कभी भी ना कोई तरक्याती काम देखने में आते हैं, ना कुछ वहाँ पर कुछ लोगों को वहाँ के मेयार ज़िंदगी वहाँ के लोगों का बेहतर किया जाता है। और कराची की अगर बात करें, सिंध की बात करें तो सिंध में भी अंदरूनी सिंध के लोगों का ये बड़ा हमेशा से गिला रहा है कि जी कराची जो है वहाँ पर उधर सब कुछ हो जाता है, उधर हर चीज़ दस्तयाब है, लेकिन हम जो अंदरूनी सिंध में रहने वाले हैं हमारे साथ जो है वो बड़े ज़्यादती की जाती है, बड़े जुल्म होते हैं। और मतलब कई वज़ीर आज़म भी उनके आए, वहाँ सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सदर भी आए, लेकिन उस सूबे की किस्मत जो है वो नहीं बदल सकी। अब लेकिन जो कराची वाले हैं उनका इस हवाले से ये गिला होता है कि उनके मेरिट्स जो हैं वहाँ पर नौकरियों के लिए या तालीम के लिए उनके मेरिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए जाते हैं। वहाँ पे कराची जो है वो सारे पाकिस्तान को खिलाने वाला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, लेकिन उस शहर को उसका हक़ नहीं मिलता। तो अगर इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट लगता है कि जनाब बिल्कुल ऐसे सूबों की तकसीम होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो एक पॉइंट जो वहाँ पर जो इसके ख़िलाफ़ दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जनाब अभी पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, 4 सूबों के जो गवर्नर, वज़ीर आला, उनकी काबीना और बाकी अल्लाह जिस कदर अय्याशियाँ उनकी हैं, अगर ये 12 हुए तो उनकी कितनी अय्याशियाँ होंगी और वो किस तरीके से जो है वहाँ पर इन सूबों को चलाएँगे। बिल्कुल ये भी एक सवाल है। पाकिस्तान में गवर्नेंस का सबसे बड़ा सवाल हमेशा से रहा है कि जब पाकिस्तान में वहाँ पर बहरान आया तो उसकी एक बड़ी वजह जो है वो सिविल इंतज़ामिया की वो नाअहलियाँ हैं, वो बेवकूफ़ियाँ हैं, जिनकी वजह से एक कोई भी प्रोजेक्ट जो मुकम्मल दिनों में मुकम्मल हो सकता है उसको सालों लग जाते हैं। अगर अंदरूनी पंजाब की अगर हम सूरत हाल देखें, मरीम नवाज़ इस हवाले से खासी एक्टिव थी, उससे पहले शहबाज शरीफ खासे एक्टिव थे, लेकिन जो दूर दराज के जो इलाके हैं, जनूबी पंजाब के जैसे इलाके हैं, वहाँ पर आज भी जो है बुनियादी जो लोगों की वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उनको मैसर नहीं हैं। तो इसके साथ साथ अब अगर यही अभी भी जो हर वज़ीर आला को, हर गवर्नर को तो नहीं खैर, लेकिन वज़ीर आला को जो है वो हेलीकॉप्टर्स दिए जाते हैं, साथ जहाज़ भी दिए जाते हैं, इसके अलावा उनका 40-40 गाड़ियों का काफ़िला होता है, ये सारा कुछ होता है। तो अगर आप यही सोचेंगे 12 अगर यूनिट बने होंगे और 12 के 12 यूनिट अगर इसी तरह से जो है वहाँ पर तमाम वो याशी कर रहे होंगे तो मुल्क का जितना भी सरमाया है, जो भी हम कमाते हैं, जो हम टैक्सेस की सूरत में अदा करते हैं, वो सब का सब तो यहीं पे तकसीम हो जाएगा। उनकी क्या कोई उनको लिमिट किया जाएगा कि वो इतनी काबीना रख सकते हैं, किस तरीके से वो वहाँ पर करेंगे, ये सब चीज़ें भी गवर्नेंस के जो मामलात हैं इन सब को देखने की ज़रूरत है। लेकिन जो है वहाँ पर इसके मैंने आपसे कहा पहले भी कहा कि इसके मस्बत और इसके मनफी जो है वहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिनके ऊपर जो है बहस हो रही है अभी। लेकिन जो आज बयान आया वहाँ पर नायब वज़ीर आज़म साद डार साहब का, उन्होंने वहाँ पर इस हवाले से कहा कि अभी हम जो है वहाँ पर तो 26वीं आइनी तरमीम जो है हम उसके जो मुख्तलिफ़ फेजेस थे हम उस तमाम सूरत हाल से बाहर नहीं निकले। तो आप 27वीं आइनी तरमीम का कह रहे हैं, तो आइनी तरमीम कोई भी नहीं ला रहे, अभी हम फ़िलहाल कोई हमारा इरादा नहीं है। ये हुकूमत की तरफ से पहली वाज़ेह तरदीद आई है, लेकिन जो है वहाँ पर ये बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर और जिसे कहा जाए कि जी बिल्कुल जो आम गुफ्तगू हो रही है वहाँ पे आम लोगों के दरमियान, उसमें ये बात ज़ेर बहस है। नाज़रीन, इसको एक फीलर
भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे मुक़्तदरा की तरफ से ये एक फीलर मार्केट में दिया गया है और उसके ऊपर लोगों की राय आमा का जायज़ा लिया जा रहा है। क्योंकि मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम हैं। अगर वो ये समझते हैं कि बिल्कुल उनके मसाइल हल कर सकता है तो वो वहाँ पर उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए और उनकी बात को तस्लीम किया जाना चाहिए। जमहूरियत है पाकिस्तान में, तो जमहूरी जो तरीका है उसके मुताबिक जो है वो किसी भी एक मामले के ऊपर जो है वहाँ पर रेफरेंडम जो है वो भी कराया जा सकता है। आप उसके हक़ में या उसके मुखालिफ आप उसके ऊपर बिल्कुल पूरी मुल्क की सतह पर एक कोई रेफरेंडम जो है वो भी तश्कील दिया जा सकता है कि वो क्या चाहते हैं। क्या अगर वाकई जनूबी पंजाब के लोग जो हैं वहाँ पर एक अलग सूबा चाहते हैं, हज़ारड़ वाले तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि वो भी एक अलग सूबा चाहते हैं, तो इसके ऊपर रेफरेंडम हो सकता है। ये सिर्फ ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो वहाँ पर कई अहम मामलात में जो है वो अपने अवाम से पूछते हैं। यूरोप का जो सबसे अमीर मुल्क है, बल्कि दुनिया का अमीर मुल्कों में से एक, स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर जब भी जो कोई कौमी नौइयत का कोई मामला होता है तो वहाँ पर जो इतवार वाले दिन जो स्कूल्स होते हैं वो ओपन कर दिए जाते हैं, जहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम वहाँ पे पड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक ईवी मशीन्स वहाँ पर लगी होती हैं, उसमें आप जाके अपनी शनाख्त देते हैं और जो भी कौमी मामला होता है उसके ऊपर उसको फ्रेंच लैंग्वेज में कहा जाता है वोट युहदवी, मतलब आज का वोट जो है वो वहाँ पर आप देने के लिए जा सकते हैं। जो भी वहाँ के सिटीज़न होते हैं वो उस दिन का जो वोट है वो वहाँ पे अपना कॉस्ट करते हैं। हुकूमत छोटे बाज़ का बहुत ही छोटे से मामले की, जनाब ये हमारे पास इतनी रकम पड़ी हुई है, ये हमारे सरप्लस है, हमारे अकाउंट्स में हमारे ज़्यादा है, तो इस रकम का क्या करना चाहिए। पहली जो तजवीज़ आई है वो ये कि सेहत के शोबे को दे दिया जाए, दूसरी तजवीज़ आई है कि ये तालीम के शोबे को दे दिया जाए। अब ये वहाँ पर रेफरेंडम हो रहा है, उसके ऊपर पूरी कौम ने वहाँ पर बता दिया कि जनाब सेहत के शोबा जो है वो वहाँ पर तनाज़ुली का शिकार है, आप उसको दे दें। वो पैसे सब के सब उठा के उसको दे दीजिए जाते हैं। इसी तरह अगर ये वहाँ पर 27वीं आइनी तरमीम के और 12 इंतज़ामी यूनिट बनाने के हवाले से है, तो इसके ऊपर भी बिल्कुल बात हो सकती है और बिल्कुल एक रेफरेंडम जो है वो करवाया जा सकता है कि क्या ऐसे सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। जो भी अगर एक वोट 1% का भी फ़र्क हो तो वो वहाँ पर वही फ़ैसला वैलिड होना चाहिए कि जिसके लिए लोगों ने ज़्यादा वोट किए हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरा ख़्याल है कि बजाय इसको कि बंद कमरों में या वहाँ पे बाद सियासतदान और मुक़्तदरा मिलके इस तरह का कोई फ़ैसला करें, बेहतर ये है कि आवाम के ऊपर ये फ़ैसला छोड़ा जाए और उनसे ये पूछा जाए कि क्या वो ऐसा चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर इसके बग़ैर ऐसा हुआ तो ये मेरा ख़्याल है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की एक कोशिश होगी और इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।